Hello friends, welcome once again to my channel Smita Classes. Today I will be dealing with the 15th chapter of Standard 6 Science book. The name of the book is New Approach to Science and it is the Standard 6 Science book, and we will be dealing the 15th chapter. The name of the chapter is Air Around Us. Air envelops the earth but it is continuously in motion. The covering of the surface of the earth is called atmosphere. Since the atmosphere keeps the earth warm, it is also referred to as a blanket around the earth. As we move higher in the atmosphere, the air gets rarer. We cannot see air, but we can feel its presence. A person can live without food for a few weeks, without water for a few days, but not without air. Have you ever seen a weathercock at airports or meteorological buildings? It reports to us the direction in which the air is blowing. Air is present everywhere. Air is invisible because it has no color and it is transparent. It occupies all the empty space present on the earth. The space which is empty and having no air inside it is said to be vacuum. Thus we can say that air is present everywhere on the earth and even above it up to a certain height. Air has mass and it occupies space. Let's carry out this simple activity to explore that air does occupies space. एयर जो है वो अर्थ को इन्वेलप करके रखा हुआ है। मतलब मान ले कि एक इन्वेलप है, लिफाफा है, उसके भीतर अर्थ है और ऊपर से अर्थ को हमने एक लिफाफे के भीतर डाल दिया, तो जो लिफाफा है वह एयर है। ठीक है, तो एयर ने अर्थ को ढक कर रखा हुआ है। हवा जो है अर्थ को ढक कर रखी हुई है, पर हवा लगातार मोशन में है, लगातार हिलती रह रही है, घूम रही है हवा। ठीक है, और ये जो अर्थ के सरफेस को हवा ने ढक के रखा है, उस कवरिंग को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ को गर्म भी रखती है। क्यों? क्योंकि अर्थ से जब दिन के समय अर्थ गर्म होता है सूर्य की रोशनी से, तो फिर अर्थ से जो गर्मी बाहर जाने लगती है उसे ये एटमॉस्फेयर रोक कर रखती है, बाहर आउटर स्पेस में नहीं जाने देती। इसलिए अर्थ गर्म रहता है एटमॉस्फेयर के कारण। इसीलिए हम लोग कहते हैं कई बार एटमॉस्फेयर को कि वह एक ब्लैंकेट है अर्थ के अराउंड। अर्थ को उसने कंबल की तरह ढक कर रखा हुआ है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, यानी अर्थ से हम जितने ऊपर ऊपर जाएंगे तो एयर गेट्स रेयरर, मतलब ऊपर एयर की डेंसिटी कम है, एयर कम होता जाता है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। यानी अर्थ के पास पास एयर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर का डेंसिटी ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर ज़्यादा घना है एयर के पास। ठीक है, हम लोग हवा को देख नहीं सकते पर हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो प्रेजेंट है। खाने के बिना एक व्यक्ति कुछ सप्ताह तक रह सकता है, पानी के बिना कुछ दिनों तक रह सकता है, पर हवा के बिना बिल्कुल भी कुछ घंटे भी वह नहीं रह सकता है। देखिए, ये जो होता है मेट्रोलॉजिकल बिल्डिंग्स होता है। मेट्रोलॉजिकल बिल्डिंग्स क्या है? जहाँ पे मौसम विभाग का बिल्डिंग होता है जो कि मौसम की जानकारी देते हैं। तो उन बिल्डिंग के ऊपर आपने देखा होगा एक वेदर कॉक होता है। हाँ, एक मुर्गा बना हुआ रहता है और वो प्लस साइन जैसा होता है, उसके ऊपर एक मुर्गा बना रहता है और वो हिलता रहता है। जिधर से हवा आ रही है उस डायरेक्शन में वह हिलता है। तो इससे पता चलता है कि एयर किस दिशा से बह रही है, हवा किस दिशा से बह रही है। ठीक है, एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। एयर इनविजिबल है, अदृश्य है, हम लोग को दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई कलर नहीं है और वह ट्रांसपेरेंट है। हम एयर के आर पार देख सकते हैं, इसलिए हम लोग को लगता है कि एयर अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है हमें। ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख सकते हैं। और जितनी भी खाली जगह हमारे पृथ्वी के ऊपर है वो सारी खाली जगहों में कहाँ क्या भरा रहता है? एयर भरा रहता है। जितनी भी खाली जगह, एक खाली बोतल भी अगर पड़ा रहेगा, जो ढक्कन खुला हुआ है, तो उसमें भी एयर भरा रहता है। ठीक है, ऐसी जगह जो बिल्कुल खाली रहती है, जिसके भीतर कोई एयर नहीं रहता, ऐसी जगह को क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ पे एयर नहीं रहता उसे वैक्यूम कहते हैं। यानी पृथ्वी पे एयर चारों तरफ भरी हुई है और कुछ हाइट तक भी भरी हुई है। पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पे भी हम जाएंगे हमारी धरती से, तो भी कुछ ऊंचाई तक भी हवा भरी हुई है, उसके बाद हवा कम होने लगती है। एयर का अपना भार होता है, अपना मास होता है और वह जगह भी घेरता है। ठीक है, वह इट ऑक्यूपाइज स्पेस। एक एक्टिविटी आपके बुक में बताया गया है जिसके थ्रू आप जान पाएंगे कि एयर ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। ठीक है, उसमें क्या है कि एक जो है एक टब लिया गया है, टब में पानी रखा गया है। ठीक है, और ग्लास, एक कांच के ग्लास को लिया गया है, उसे उल्टा करके उसको ट्राई कर रहे हैं कि वो पुश करेगा, पुश करके उसको ग्लास टम्बलर में भीतर डुबोने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
तो जब हम उसे भीतर डुबोने की कोशिश कर रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल हो रही है सीधा सीधा उसको उलट के डुबोने में। पर जैसे ही हम उसे थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पानी में कुछ बुलबुले दिखाई देंगे और जो है पानी उस ग्लास के भीतर भरना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब उल्टा भी था ग्लास, हमने ग्लास को उलट दिया था, उस वक्त भी उसके भीतर एयर प्रेजेंट था। क्योंकि एयर उसके भीतर प्रेजेंट था इसीलिए उसमें पानी घुस नहीं पा रहा था, इसलिए हमें उसे पानी में डुबोना में दिक्कत हो रही थी। पर जैसे ही हमने उसे टेढ़ा किया है, क्या हुआ है, एयर जो है उसमें से निकल गया, बबल्स के रूप में एयर निकल गया और वो जगह खाली हो गई और वहाँ पे जो है पानी घुस आया। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि एयर जो है वह जगह घेरती है। ठीक है, वो स्पेस घेरती है और हमारे चारों तरफ है। Composition of air. Air is referred to as the reservoir of gases because it contains many gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, traces of water vapor and other gases. The reservoir of air extends 1609 km from the surface of the earth into space. Nitrogen is present in 78%, oxygen 21%, argon 0.9%, carbon dioxide 0.03%, water vapor 0.04% which is variable, and other gases are present in 0.03%. In other gases, there is a mixture of neon, helium, krypton, xenon, and some other components. The details of some important gases which make the air are as follows. Nitrogen. Nitrogen is about 78% of the atmosphere by volume. It is very important not only for plants but for humans and animals also. Plants depend on nitrogen for their protein requirement. When humans and animals consume plants, it fulfills their protein requirement. Moreover, various nitrogenous compounds are very useful for all living beings. Another important area where nitrogen is widely used in the commercial sector is the commercial sector. When you go out to buy a packet of potato chips, you always look for one that is puffed. Have you wondered what makes the packet all puffed? It is nitrogen which is filled in the packet to retain the freshness of the foodstuff. It does not react with the foodstuff nor does it let moisture in. This helps the potato chips to remain crisp. ठीक है, अब हम लोग एयर के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि एयर किस किस चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर है रिजर्वायर ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का एक टैंक है जिसमें जो कि एयर के भीतर है। ठीक है, गैसेस उसमें भरी हुई हैं, गैस वहाँ रिजर्व होके रह रही हैं, बहुत सारी गैसेस। ठीक है, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर भी है, ट्रेसेस ऑफ वाटर वेपर और दूसरी भी गैसेस हैं। ठीक है, अब कितने किलोमीटर, कितने डिस्टेंस तक एयर है हमारे एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर, तो 16,009 किलोमीटर, 900 नहीं, 1609, 16,009 किलोमीटर हम अर्थ के ऊपर तक जाएंगे, तब तक हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर स्पेस में वहाँ तक एटमॉस्फेयर है। कितना, 1609 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे, वहाँ तक एयर पूरा भरा हुआ है अर्थ के ऊपर। अब क्या क्या एयर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, आर्गन एक गैस है, दूसरे और भी गैसेस है। वो नाइट्रोजन कितने अमाउंट में है, 78%। अगर एयर पूरा 100% बोल रहे हैं तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन जो एक गैस है वो बहुत कम है, 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है, 0.03% है, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, कभी कभी वाटर वेपर ज़्यादा रहेगा जब इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी वाटर वेपर कम रहेगा, तो वेरिएबल रहता है, इसलिए उसका एक एवरेज दिया है कि वो 0.04% है। और दूसरे गैसेस वो कितने हैं, 0.03%। ये दूसरे गैसेस में क्या क्या आ रहा है, वो नियन गैस रहेगा, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन और कुछ और भी दूसरी चीज़ें, ये सब मिक्स करके जो है वो सारी अलग अलग कंपोनेंट्स कितने हैं, 0.03% है। तो ये टोटल एयर का कॉम्पोजिशन है। अब इसमें जो है सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन 78% पार्ट एयर का, अगर एयर 100% है तो 78% पार्ट नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए भी, प्लांट्स, एनिमल्स, सब के लिए। ठीक है, प्लांट्स जो है नाइट्रोजन के थ्रू प्लांट्स को प्रोटीन मिलता है, तो प्लांट्स प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन पे डिपेंडेंट होते हैं। और जब हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स उस प्लांट्स को खाते हैं तो हमारे बॉडी को भी जितनी नाइट्रोजन चाहिए वह मिल जाती हैं। ठीक है, फिर नाइट्रोजन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रोजन के साथ दूसरे एलिमेंट्स मिला के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो भी हमारे जीवन में बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है, कमर्शियल सेक्टर यानी कि
व्यापार के क्षेत्र में भी ये नाइट्रोजन बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है, आप जब एक पैकेट पोटैटो चिप्स खरीदने जाएंगे तो आप वो फुसका वाला नहीं लेते ना, जो जिसमें हवा भरी रहेगी, पूरा पफ्ड रहेगा, वही वाला पोटैटो चिप्स का पैकेट लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वो फ्रेश है, उसमें कहीं होल नहीं है। तो वो इतना पफ्ड कैसे रहता है, वो फुला हुआ कैसे रहता है पोटैटो चिप्स का पैकेट? क्योंकि उसके भीतर नाइट्रोजन एयर भरा रहता है, जो कि उसके फ्रेशनेस को मेंटेन करेगा। और नाइट्रोजन ही एयर क्यों भर रहे हैं? क्योंकि वो जो उसके भीतर का खाना है, पोटैटो चिप्स है, उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसके भीतर क्या भरा रहता है? नाइट्रोजन भरा रहता है, ताकि फ्रेश रह सके फूड स्टफ, और वह उसके साथ नहीं रिएक्ट करता है। साथ ही साथ मॉइस्चर भी जाने नहीं देता है अंदर, हवा को भी, हवा में नमी जो होती है, वाटर वेपर को भी अंदर। तरह क्या है कि पोटैटो चिप्स पूरा क्रिस्पी रहेंगे, कुरकुरे रहेंगे और फ्रेश भी रहेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी हम नए वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम ये जो लेसन 15 कर रहे हैं, एयर अराउंड अस, उसके नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ हम मिलेंगे। तब तक इस पार्ट को आप पढ़िए और मेरे वीडियो को सबके साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।